95 लाख गरीब चिन्हित हुए हैं, जिन लोगों को माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2-2 लाख रुपया देने का वादा किया है, लेकिन वह कहीं लागू होते नहीं दिख रहा है। हम उन 2-2 लाख रुपया को गरीबों को दिलवाने के लिए एक बड़े आंदोलन की तैयारी की बात कर रहे हैं और वो आंदोलन करेंगे। मिड डे मील रसोइया है, आज उसको कई वर्षों से एक पैसा नहीं बढ़ा, वह 1650 रुपया पर काम करती है। आज के तारीख में 1600 रुपया का क्या मकसद है, क्या मतलब है? BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। एम्स नई दिल्ली व सफदरजंग नई दिल्ली के सीनियर डॉक्टर अब आपके शहर सिवान में। डॉक्टर उमेश, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर हॉस्पिटल सिवान। डॉक्टर उमेश जो आपके बच्चों का कर रहे कुशल व बेहतरीन इलाज। सुशीला देवी हॉस्पिटल, डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने, हॉस्पिटल रोड सिवान। मोबाइल नंबर 9199720654 और 7250722154। में चल रहा है, लगातार आप भाकपा माले के विधायक रहे हैं। क्या ज़रूरत है अब बिहार में जो भाकपा माले की जो सीटें हैं, बहुत कम क्षेत्रों में चुनाव सीटों पर लड़ी थी पिछले बार, तो इस बार क्या लगता है कि इस बार अधिक से अधिक सीटों पर लड़ना चाहिए भाकपा माले? देखिए, सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से सभी लोगों को जय भीम, लाल सलाम करते हैं। ये जिला स्थायी समिति की मीटिंग चल रही है। 6-7 जुलाई को राज्य कमेटी की मीटिंग आरा में हुई और राज्य कमेटी ने गरीबों के से जुड़े मुद्दों पर बात की है और उस पर पूरे बिहार में आंदोलन करने का फैसला लिया है। उन्हीं मुद्दों पर हम लोग बात कर रहे हैं कि वो सिवान की धरती पर कैसे लागू हो, कैसे वो जातीय सर्वे के तहत 95 लाख गरीब चिन्हित हुए हैं, जिन लोगों को माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2-2 लाख रुपया देने का वादा किया है, लेकिन वह कहीं लागू होते नहीं दिख रहा है। हम उन 2-2 लाख रुपया को गरीबों को दिलवाने के लिए एक बड़े आंदोलन की तैयारी की बात कर रहे हैं और वो आंदोलन करेंगे। मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री ने कहा कि हम 22 तक सभी आवासहीनों को आवास दे देंगे, लेकिन आज स्थिति ये है कि ना उनको आवास मिल रहा है और न आवास बनाने की भूमि है। तो हम इस सवाल पर भी आंदोलन तेज करने जा रहे हैं, आर पार के आंदोलन करने जा रहे हैं कि सभी आवासहीनों को आवास मिले और सभी जिनके पास भूमि नहीं है उन सभी लोगों को 5-5 डिसमिल बसने की भूमि दी जाए। ये मेरे आंदोलन का ये प्रमुख मुद्दे हैं। इसके साथ ही और जो गरीबों के मुद्दे हैं मैंने उसको भी जोड़ा है। तो ये तो जो सरकार ने फैसला कर दी है वो तो हक बन गया है, वो वादा कर दी है तो वो अपने वादा को निभावे। और जनता के जो हक है कि उनको भी 200 यूनिट फ्री बिजली चाहिए, सरकार को देना पड़ेगा। बहुत सारे राज्यों में ये लागू है। सरकार गरीब की बात करती है लेकिन गरीबों के मुद्दों से भागती है। हम इस सवाल पर भी घेरेंगे और कहेंगे कि सभी गरीबों को 200 यूनिट फ्री बिजली दो, मुहैया कराओ। इसके साथ साथ हम सभी उन महिलाओं के सवालों पर ये मानदेय कर्मी जो विभिन्न नामों से जाने जा रहे हैं जैसे मिड डे मील रसोइया
है, आज उसको कई वर्षों से एक पैसा नहीं बढ़ा, वह 1650 रुपया पर काम करती है। आज के तारीख में 1600 रुपया का क्या मकसद है, क्या मतलब है? कौन लोग है जो इतने पर अपना जीवन यापन कर सकता है? तो ऐसे सारे मुद्दों पर, मानदेय कर्मियों के मुद्दों पर, नौजवानों के मुद्दों पर, किसानों के मुद्दों पर, महिलाओं के मुद्दों पर, गरीबों के जो ये सारे जो सवाल हमने रखा, इन मुद्दों पर हम एक बड़ा आंदोलन की तैयारी की रणनीति इस बैठक में बना रहे हैं और हम आंदोलन तेज करेंगे और वो आंदोलन में सभी गरीब, महिला, नौजवान, किसान सबको हम आमंत्रित करते हैं कि आप सब लोग एकजुट होकर के और इस आंदोलन को बढ़ाइए और अपनी अपनी समस्याओं का समाधान करिए। जो भाकपा माले का परफॉर्मेंस रहा है या पिछले विधानसभा में जो परफॉर्मेंस रहा है या बिहार के लोग देख रहे हैं, जान रहे हैं कि अब बिहार के जनता के थोड़ा सा उम्मीद बचा है तो वह माले से बचा है और इसलिए लोग थोड़ा सा हमको मिलता है तो उसी में वो परफॉर्मेंस दिखा देते हैं। अब इस बात को लेकर के हम मीडिया जगत से भी अपील करेंगे कि यह बात उन लोगों तक जोरदार ढंग से, जो जनता यहाँ कह रही है कि माले को अधिक सीट मिलना चाहिए, ये बात मीडिया के माध्यम से वहाँ तक जाए तो हम समझते हैं कि शायद उन लोगों के अकल खुलेगी और इस पर वो विचार करेंगे। हम तो कोशिश करते ही हैं, हम चाहते हैं कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा सीट मिले, लेकिन जो महागठबंधन है, हम उस गठबंधन को भी, गठबंधन धर्म को भी निभाना चाहते हैं और उसमें हम, अब जनता की इच्छा बन गई है तो यह महागठबंधन को विचार करना चाहिए और उनको ज़्यादा से ज़्यादा सीट देना चाहिए। हम भी इस बार अपने सीट की संख्या बढ़ा करके हम प्रस्ताव देंगे, मांगेंगे कि आप हमें ज़्यादा सीट दीजिए ताकि जनता की आकांक्षाओं को हम पूरा कर सकें। ये लोकसभा के चुनाव की बात की जाए तो दरौली से, जहाँ से आप लगातार विधायक हैं, वहाँ महागठबंधन के जो प्रत्याशी थे, जितनी भी विधानसभा है उसमें सबसे ज़्यादा वोट दरौली से उनको मिला था। तो क्या सीवान में पिछले बार 3 सीटें थी भाकपा माले की, उसकी सीटों की संख्या बढ़ेगी? हम कोशिश कर रहे हैं, हम मांग कर रहे हैं कि सीवान में 4 सीट मिले, 4 सीट महागठबंधन दे, ये हमारा प्रस्ताव है और आगे भी हम कोशिश करेंगे, पूरे बिहार स्तर पर कोशिश करेंगे कि सभी जगह हमको सीट बढ़ा करके आप दीजिए, क्योंकि जनता चाहती है कि माले को टिकट मिले और हम लोग इसको वोट दें। अब गठबंधन ये बात नहीं समझेगा। पिछली बार यही स्थिति हुई, अगर माले को 50 सीट मिला रहता तो महागठबंधन की सरकार बनती और इस बार भी हमको और सीट मिला रहता तो इस बार भी सीट हमारा ज़्यादा आता और हम केंद्र में भी मजबूत होते हैं, लेकिन हमको सीट नहीं मिल रहा है, इस कारण से हम कमज़ोर चल रहे हैं। लेकिन एक बात हम कहना चाहते हैं कि हम जनता के लिए सीट कितना महागठबंधन देगा नहीं देगा वो उसके ऊपर निर्भर करता है। हम जनता के सवालों पर सड़क से लेकर के संसद तक जितना ही हमारी ताकत है वो सारी ताकत जनता के लिए है और हम उनकी लड़ाई लड़ते रहेंगे और हम पूरा कोशिश करेंगे कि हम इस लड़ाई को मंजिल तक पहुंचाएं।